हर हर महादेव। विक्रम संवत 2082 ईस्वी सन 2026 में माघ के महीने में अमावस्या के दिन यानी कि मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में जो कुछ भी शासन प्रशासन के द्वारा ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के साथ जो व्यवहार किया गया वो अब इतिहास के पन्नों में निश्चित रूप से हमेशा के लिए दर्ज होगा कि किस प्रकार से एक संत की सरकार ने, किस प्रकार से एक योगी के राजा रहते हुए जिस सरकार को, जिस पार्टी के लोगों को साधुओं, संतों, तपस्वियों को सम्मान देने वाला, उनको मानने वाला कहा जाता है, उसी पार्टी की सत्ता के समय में, कार्यकाल में, वो भी एक योगी के होते हुए जो स्वयं एक साधु के स्वरूप में हैं, स्वयं एक संत हैं, स्वयं को सन्यासी कहते हैं, तब भी सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु शंकराचार्य पदासीन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के साथ जो दुर्व्यवहार, बदतमीजी, अपशब्दों का प्रयोग, धक्का मुक्की उनके साथ, उनके अनुयायियों के साथ, उनके समर्थकों के साथ, उनके सेवकों के साथ, छोटे छोटे बटुक ब्रह्मचारियों के साथ, बूढ़े साधु सन्यासियों के साथ मारपीट करना, चोटी पकड़ करके खींचना, इन सब की वीडियो जो वायरल हो रही हैं, दिख रही हैं, उससे ये साफ दिख रहा है कि प्रशासन की मंशा क्या थी। ये अनजाने में हुआ है, ये व्यवस्था को बनाने के लिए हुआ है, या वास्तव में इसके पीछे कोई पूर्वाग्रह था। राजा की, शासक की, शासन की मूक सहमति थी, प्रेरणा थी, दबाव था, अथवा वास्तव में व्यवस्था को बनाने के लिए इस प्रकार का अभद्र व्यवहार सनातन धर्म के सर्वोच्च जगत गुरु एक सन्यासी के साथ, साधु संतों के साथ, यह शोभनीय व्यवहार हुआ है ऐसी शासन प्रशासन की प्रणाली पर, ऐसी व्यवस्था पर। और जितनी वीडियो वायरल हुई हैं उनसे यह साफ दिख रहा है कि वास्तव में प्रशासन क्या चाहता था और उसने क्या किया है। अब इस पूरे प्रकरण को लेकर के कुछ लोग अलग अलग अपनी बकवास करने में लगे हुए हैं, जिनकी आंखों पर अभी भी सत्ता की समर्थन का, चरण चूषण का, उनके चरणों को चाटने की चाशनी का स्वाद लगा है उनकी जीवा पर। उनकी समझ में अभी भी कुछ नहीं आ रहा है। एक पक्ष वो भी है जिनको सिर्फ इस बात से आनंद है कि साधु पीटे गए, सन्यासी पीटे गए, ब्राह्मण मारे गए, उनका अपमान हुआ। और ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ ही खास वर्ग के, खास जाति के ही लोग हों। शंकराचार्य जी के साथ ऐसे व्यवहार को देख करके प्रसन्न होने वाले, शासन का समर्थन करने वाले, प्रशासन को सही सिद्ध करने वाले, कहने वाले साधु भी प्राप्त हैं। चिदंबरानंद सरस्वती जैसे व्यक्ति भी हमको प्राप्त हैं जिनको ये सब कुछ ठीक लग रहा है। और भी अनेक ऐसे साधु संत महात्मा उपलब्ध हैं, ऐसे बहुत सारे राजनीतिक लोग भी हैं, ऐसे सामाजिक लोग भी प्राप्त हैं जिनको इसमें कोई गलती, कमी नहीं दिखाई दे रही है। उनका ये कहना है कि पालकी में जाने की क्या जरूरत थी। इन मूर्खों को ये नहीं पता कि जैसे तुम्हारा राजा सर्वोच्च है वैसे ही धर्म के शासन प्रशासन में जगत गुरु शंकराचार्य पद सर्वोच्च है। प्रशासन का कहना है कि परमिशन नहीं ली गई। किस बात की परमिशन भाई? शंकराचार्य पद अपने आप में सर्वोच्च पद है, उसको किसी भी देश काल परिस्थिति में किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। शंकराचार्य जी कोई सभा नहीं कर रहे थे, कोई आयोजन नहीं कर रहे थे जिसकी सूचना या परमिशन की बात है। क्या माघ के मेले में जितने भी लोग स्नान के लिए आए हैं वो सब परमिशन लेकर के आए हैं? और रही बात परमिशन की, तो जिस प्रकार से देश का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बिना परमिशन के भी कहीं आ जा सकता है, बिना सूचना के भी कहीं आ जा सकता है और आता जाता है, उसका उदाहरण हम बताते हैं आपको। अभी मणिकर्णिका को लेकर के बवाल मचा हुआ था कि वहां पर मणिकर्णिका घाट पर कुछ मंदिर और घाट तोड़े गए हैं, जिसकी वीडियो वायरल हुई। तो उसकी सत्यता को जांचने के लिए यूपी के राजा काशी के दौरे पर गए। जहां तक मुझे जानकारी है वो ये है कि वो मणिकर्णिका की जांच के लिए गए कि क्या सच है क्या गलत। वहां जाकर के क्या हुआ, काशी विश्वनाथ में बड़ी सुविधा के साथ पूजा की गई। उस समय व्यवस्था याद नहीं आई प्रशासन को कि जनता परेशान होगी, भगदड़ मच सकती है। क्या उस समय योगी जी ने काशी बनारस के प्रशासन से परमिशन मांगी थी कि मैं आ जाऊं, क्या मेरी वजह से कोई दिक्कत तो नहीं होगी जनता को? तब तो वहां पर तो रेड कारपेट बिछा हुआ है। चलो ठीक है भाई, राजा हैं और वो सूचना भी चलो मान ली हमने कि काशी विश्वनाथ की सूचना रही होगी, व्यवस्था के लिए भाई जा रहे हैं, पूजा करेंगे। लेकिन हमने अब वीडियो स्वयं देखा समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के चैनलों के माध्यम से, कि मणिकर्णिका घाट पर जाने की योजना योगी आदित्यनाथ की नहीं थी। फिर भी प्रशासन ने वहां पर व्यवस्था कर रखी थी कि क्या पता आ ही जाए, बिना सूचना के ही आ जाए, बिना परमिशन के आ जाए। तो अगर योगी आदित्यनाथ वहां बिना परमिशन के पहुंचते तो प्रशासन उनको वहां पर जाने नहीं देता? क्या ये कह करके धकेल देता, कहीं और ले जाकर के खड़ा कर देता कि वहां पर भगदड़ मच जाएगी, वहां पर और भी लोग स्नान के लिए होंगे, माघ का महीना है, भीड़ को दिक्कत हो सकती है। वहां आपका प्रशासन पहले से ही मुस्तैद है, जबकि वो आपकी योजना में नहीं है। लेकिन आप
एक शंकराचार्य को, जो कि एक विशिष्ट पर्व पर अपनी परंपरा के अनुसार पालकी में बैठ करके जा रहे हैं। रथ नहीं था, वो गाड़ी नहीं थी, कोई घोड़ा गाड़ी नहीं थी। और ये पहली बार नहीं हुआ है। माघ का मेला या माघ के महीने में जो कल्पवास होता है, ये तो फिर भी छोटी व्यवस्था है। कुंभ के मेले में इतनी विशाल व्यवस्था में भी पालकियां, रथ, घोड़े, और फिर वहां के लोग बता रहे हैं कि पालकी में तो और भी लोग गए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में साधु संत महात्मा घूम रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सत्ता की गलबहियां कर रहे हैं। शंकराचार्य अगर सत्य को सच बोल देंगे, गलत को गलत बोल देंगे, तो इसलिए उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा। अब कुछ लोगों को ये भी कीड़ा है कि वो कांग्रेसी हैं, वो सपा बसपाई हैं, वो बीजेपी की बुराई करते रहते हैं। या मंदिर तोड़े गए हैं, इस बात को कह देना बुराई करना है बीजेपी की। मंदिर तोड़े जा रहे हैं, ये कहना बुराई करना है बीजेपी की। इसको सच ना बोला जाए, गलत को गलत ना बोला जाए। अभी यूजीसी का जो एक्ट लागू किया गया है यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, SC ST से भी ज्यादा भयानक है। समाज को अलग अलग विभागों में, धाराओं में, विचारों में बांटने वाला ये जो एक्ट समझ में आने के लिए दिमाग की आवश्यकता है। पार्टी व्यक्ति विशेष के चरण चूसकों की समझ में और बस में नहीं है ये सब समझना कि क्या सही है क्या गलत है। उनको बस, उन्हें तो पार्टी और नेताओं के चरण चाटने हैं, तब तक चाटने हैं जब तक खुद की गर्दन पर तलवार ना आ जाए। अभी कुछ समय पहले हमने देखा था, चुनाव के समय में कोई मेरठ का व्यक्ति था, पता नहीं क्या नाम था उसका, वो बड़ा हर्राटे से मोदी 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 मोदी, नमो 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 कर रहा था। फिर जब उसकी दुकानें टूटी तो फिर टीसुए बहा रहा था। फिर कहाँ चला गया सब नमो और मोदी। बिहार में देखो, जिनकी आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ था सब रो रहे हैं। बनारस में जिनकी आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ था सब रो रहे हैं। अयोध्या में जिनकी आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ था सब रो रहे हैं। बात मिला करके कुल ये है कि जब तक मेरी खुद की गर्दन नहीं फंसेगी तब तक मेरी समझ में नहीं आएगी। ये मानसिकता बन गई है चरण चूसकों की। और हम तो कहते हैं ऐसे चरण चूसकों को भगवान करे बहुत जल्दी ऐसा अनुभव हो, उनको हो, उनके घर वालों को हो, उनके परिजनों को हो, उनके कुटुंबीजनों को हो, जिससे उनको पता चले कि वास्तविकता जमीन पर क्या चल रही है। और शंकराचार्य जी के साथ ये जो दुर्व्यवहार हुआ है, ये माघ के महीने में कल्पवास के दौरान हुआ है। इन चरण चूसकों को, पार्टी व्यक्ति विशेष की चश्मे को चढ़ा करके ये जो शंकराचार्य जी के साथ दुर्व्यवहार को सही ठहरा रहे हैं, चाहे वो चिदंबरानंद सरस्वती जैसे महात्मा हों या और दूसरी पार्टी, संस्था या नेताओं के चरण चूसक, उनको पता है कि माघ मास में कल्पवास का महत्व किस से है, क्यों है, कैसा है। माघ मकरगत रवि जब होई, तीर्थपति आव सब कोई। प्रयाग में साधु संत सन्यासी माघ के महीने में इकट्ठे होते हैं। जनता भी आती है। जनता क्यों आती है? क्योंकि वहां पर संतों का दर्शन होता है, संतों का संग होता है, संतों के माध्यम से सत्संग होता है, कथाएं प्राप्त होती हैं, ज्ञान प्राप्त होता है। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, ये तो संसार के लोगों के पास मिल ही जाता है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। तो संतों का समागम, भगवान की कथा को प्राप्त करने के लिए ही जनता वहां पहुंचती है। तो जिनके कारण से, जिनके लिए, जिनके माध्यम से माघ का महत्व है, स्थान का महत्व है, समय का महत्व है। संतों को तो ईश्वरीय माना जाता है ना, गुरु को तो ईश्वर रूप माना जाता है ना। किसी को अगर रोका भी जाए, अब व्यवस्था के कारण से भी रोका जाए, तो इतनी बदतमीजी पे उतर आएगा प्रशासन, सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारी सरकार की, तुम्हारे राजा की हाँ जी नहीं कर रहा है, तो तुम घसीट घसीट के मारोगे उनको। लेकिन ये बात ध्यान रखे ये शासन प्रशासन कि प्रकृति यूं गोल घूमती है। ये जो वर्दी पहन करके प्रशासन के लोगों को अहंकार चढ़ जाता है ना, और शासन में बैठे हुए जो सत्ताधारी हैं उनको ये अहंकार चढ़ जाता है कि हम राजा बन गए। ये हमेशा नहीं रहता। कंस और रावण जैसों का भी पतन हुआ है। कंस और रावण नहीं हो आप, जिनको मारने के लिए भगवान आएंगे। खुद अपने आप में अपने आप को नष्ट होते हुए देखोगे, आपका पतन भी होगा, आप अपनी दुर्गति को भी प्राप्त होंगे। ऐसा हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हमारा कोई पक्ष है, पूर्व के उदाहरण प्राप्त हैं। अभी भाजपा के लोग पूर्व काल में करपात्री जी का उदाहरण देते थे कि इस कांग्रेस ने साधु संतों पर लाठियां चलवाई थी, उसका विनाश हुआ। कोई महात्मा जी थे, वो बहुत चीख चीख के कहते थे कि करपात्री जी को इस प्रकार से बड़ा दुख हुआ और उस समय पर उन्होंने शाप दे दिया। अब साधु संतों को कष्ट नहीं है। अब नागा अखाड़ों के ये जो नागा है, साधु हैं, इनको कोई पीड़ा नहीं है। ये एक शंकराचार्य खुले आसमान में बैठा है, उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और तुम सब लोग मूक होकर के उसी इस जगह पर बैठे हो, क्योंकि तुम्हारे मन के भीतर ये भय बैठा दिया गया कि जब शंकराचार्य के साथ ऐसा हो सकता है तो हमारे साथ तो पता नहीं क्या ही करेंगे। ये भय है तुम लोगों के साथ, तुम्हारी नपुंसकता है, तुम्हारे अंदर बैठी हुई कायरता है, जो शंकराचार्य जी के साथ इस प्रकार के दुर्व्यवहार, अभद्र व्यवहार होने के बाद भी उसी माघ मेले में, उसी स्थान पर, उसी प्रांगण में जितने महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, नागा, साधु, सन्यासी, अखाड़े के आचार्य आदि
मौन होकर के, चुप होकर के बैठे हो। लेकिन एक बात ध्यान रखें, ये सब नंबर सबका आएगा। आज नहीं, आज के दिन आएगा, सबको भोगना पड़ेगा। सबको इस बात का दंड प्राप्त होगा कि जब एक सन्यासी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था तो तुम सब मौन चुप बैठे थे। और रही बात शंकराचार्य जी के मनोबल की, तो शंकराचार्य जी के मनोबल को तोड़ने वाला इस धरा पर कोई नहीं है। न उनके चेहरे से इस प्रकार की निस्तेजता दिखाई देती है कि उनको इस बात से कोई पीड़ा है कि मेरे साथ क्या अवैध व्यवहार हुआ। उन्होंने पूर्व में भी इस प्रकार का संघर्ष किया, कष्टों को झेला। एक समय था जब सपा की सरकार ने उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाया था, तब भी वो सिंह की तरह से खड़े थे। आज भी वो वही हैं। रही बात बटुक ब्रह्मचारियों की, तो जिनके गुरु इतने संघर्षशील हों, उनके ब्रह्मचारियों में क्या उतना सामर्थ्य नहीं होगा? वो भी पक रहे हैं, तप रहे हैं। शासन प्रशासन इस बात को समझ ले कि आज जो तुमने दुर्व्यवहार किया है वो अपने लिए कांटे बोए हैं, अपने प्रति दुर्भाव मन में पैदा कर दिया शासन प्रशासन ने, और इसका दंड भोगना पड़ेगा सबको। एक सन्यासी ने खुले आसमान के नीचे अन्न जन त्याग कर प्रातःकाल जब दंड तर्पण किया, तो ये वो दंड तर्पण केवल एक सामान्य औपचारिकता प्रक्रिया नहीं थी, धार्मिक कृत्य नहीं था, अपितु वो वास्तव में उन सभी के लिए तर्पण था जो इस कुकृत्य के, इस कांड के जिम्मेदार हैं। निश्चित रूप से वो भोगेंगे, 100% भोगेंगे। जिस मोदी और योगी की आप प्रशंसा में, चरण चाटुकारिता में लगे हुए हैं ना, उन्होंने एक झटके में कह दिया मणिकर्णिका घाट पर एआई से बनी हुई वीडियो प्रसारित की जा रही है। अगर मणिकर्णिका घाट पर कुछ भी गलत नहीं था, सब कुछ ठीक था, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस घाट पर ही करनी चाहिए थी। वहीं से दिखाना चाहिए था सबको कि देखो यहाँ सब कुछ सामान्य है, कुछ तोड़फोड़ नहीं हुई है। रही सही कसर, योगी जी आपको स्वयं समझना चाहिए। अपनी साख को दांव पर मत लगाइए। निवेदन है, आग्रह है आपसे। वहां के लोगों ने लाइव वीडियो डाला था और आपके एआई वाले दावे के बाद लोग खुल करके सामने आए हैं कि कोई एआई से बनी हुई वीडियो नहीं है, मंदिर तोड़े गए हैं, शिवलिंग टूटा है, मूर्तियां टूटी हैं। और फिर आपके एक मंत्री ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि गलती हुई है। कुछ लोगों को इस बात का बड़ा रहता है कि पुलिस, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आर्मी, ये सब हमारी रक्षा करने के लिए हैं। कोई रक्षा करने के लिए नहीं है, सब शासन के आदेश को फॉलो करते हैं। क्या ये जो शंकराचार्य जी के साथ हुआ दुर्व्यवहार, ये सैनिक, ये पुलिस वाले, इनमें कोई हिंदू नहीं था? क्या इनके मन में रत्ती भर भी इस बात का लज्जा, शर्म ये पैदा हुई कि हम शंकराचार्य के साथ और उनके अनुयायियों के साथ क्या दुर्व्यवहार कर रहे हैं? तो अगर आपको ये भ्रम है कि ये आपकी रक्षा करेंगे आपत्ति काल में, तो आज योगी जी हैं, कल कोई दूसरा होगा, परसों कोई तीसरा होगा। तो ये सब शासन के हाथ की कठपुतली हैं। कश्मीर में जब हिंदू भगाए जा रहे थे तब वहां आर्मी थी, तब भी बीजेपी समर्थित वीपी सिंह की सरकार थी। अभी भी पूरे देश में जो स्थिति है वो बीजेपी की सरकार है, प्रधानमंत्री केंद्र में है। हिंदुओं की क्या हालत है, देश की क्या हालत है, समाज की क्या हालत है, किस प्रकार से समाज बंटा जा रहा है, किस प्रकार से स्थिति देश की गृह युद्ध के मुंह पर पहुंच गया है, सबको दिखाई दे रहा है। बस दिखाई नहीं दे रहा है और सब कुछ अच्छा वो केवल चरण चूसकों को लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, बढ़िया चल रहा है सब, क्योंकि खुद की गर्दन पर, खुद की बहन बेटियों पर कोई आंच अभी उनको दिख नहीं रही है। और दूसरे की बहन बेटी पर, दूसरे की समस्या से उनको क्या पीड़ा? मुझे अपने से मतलब है, और वो जो मेरा मतलब है वो राजनीति और राजनेताओं के चरण चूसने से पूरा हो रहा है। बड़े बड़े धर्माधिकारी, बड़े बड़े कथावाचक राजनीति की चाशनी चाटने में लगे हैं। जिस किसी को अगर इस बात का अहंकार हो, अनुभव की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, कि बीजेपी हिंदूवादी सरकार है, वास्तव में राष्ट्रहित करने वाली सरकार है, बीजेपी समाज को जोड़ने वाली सरकार है, उसको खुली चुनौती देते हैं। जिस चौराहे पर बैठ करके प्रबुद्ध वर्ग के 100 लोगों के साथ बीच में बैठ करके प्रतिज्ञा पूर्वक कि हाँ, निरक्षर विवेक से हम इसका निर्णय करेंगे, जहां चाहें और जब चाहें चर्चा कर ले। यूजीसी एक्ट, SC/ST एक्ट, ये समाज को जोड़ने वाले हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, ये तुम्हारा हिंदूवादिता है तुम्हारी। ईरान से लोगों को तुम लेके आ रहे हो हवाई जहाज से, बांग्लादेश के हिंदुओं का बॉर्डर भी क्रॉस नहीं करने दे रहे हो भारत में, पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं को तुम वापस भेज रहे हो, ये तुम्हारी हिंदूवादिता है। चीन बॉर्डर पर घुसा बैठा है, आए दिन आप ही के समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि वो हावी है भारत पर। कहते हो राष्ट्रहित वाली सरकार है। जिस प्रकार का राष्ट्र चरण चूसकों को दिखाई दे रहा है ना, वो राष्ट्रहित चरण चूसकों को ही मुबारक हो सकता है। भविष्य की झांकी आप लोगों को दिखाई नहीं दे रही है चरण चूसकों को भी। और उस झांकी का दर्शन शंकराचार्य जी के साथ जो व्यवहार हो रहा है ना, वो बहुत दिन दूर नहीं जब चरण चूसक एक एक करके लाइन में लगाए जाएंगे। इसलिए यदि हो सके